नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आई न्यूज हिंदी की खबरों में। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइन को। अब शराब की होगी होम डिलीवरी, दुकान से भीड़ खत्म। अगली खबर, आरोग्य सेतु ऐप पर उठ रहे सवालों पर सरकार ने दिया जवाब। अगली खबर, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक बंद हो गए, पीएनबी ने ग्राहकों को दिया ये बड़ा जवाब। क्या है जवाब, आगे जानेंगे पूरी खबर। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ाती तो 10 रुपए से ज्यादा सस्ता मिलता पेट्रोल डीजल। अगली खबर, जंग के लिए तैयार यूपी सरकार, सीएम योगी ने किया ये बड़ा ऐलान। दोस्तों, खबरों में और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपके लिए सच्ची खबरें और काम की खबरें ही लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रवासी मजदूरों का ट्रेन किराया देगी पंजाब सरकार, 35 करोड़ के बजट को मंजूरी। जी हां, पंजाब सरकार ने शुरुआती तौर पर प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बता दें कि राज्य सरकार का अनुमान है कि 5 से 6 लाख के करीब प्रवासी मजदूर पंजाब से ट्रेनों के माध्यम से वापस जा सकते हैं। अन्य मजदूरों को सड़क मार्ग से भेजा जा सकता है। इस पर राज्य सरकार को करीब 640 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट पर खर्च करना होगा। जी हां, आपको बता दें कि शुरुआती तौर पर नेशनल डिजास्टर रिलीफ एक्ट 2005 के तहत 35 करोड़ रुपए के बजट को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंजूरी दी है। प्रदेश के तमाम डीसी को अधिकृत किया गया है कि वो जिस तरह से स्पेशल ट्रेनों की रवानगी अलग अलग प्रवासी मजदूरों के प्रदेश में करवाएंगे, वैसे ही भारतीय रेलवे को इसकी पेमेंट भी कर दी जाए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरोग्य सेतु ऐप पर उठ रहे सवालों पर सरकार का जवाब। जी हां, भारत की कोरोना वायरस ट्रैकिंग मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु पर पिछले कई दिनों से सवाल खड़े हो रहे हैं। अब निष्ठा के उल्लंघन को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार का जवाब आया है। बता दें कि आरोग्य सेतु की तरफ से कहा गया है कि एक हैकर ने कुछ सवाल उठाए थे, लेकिन आरोग्य सेतु ऐप में कोई ऐसी खामी नहीं पाई गई है। हम लगातार टेस्टिंग और अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। एक हैकर ने इससे पहले आरोग्य सेतु को टैग करके ट्विटर पर दावा किया था कि इस ऐप से 9 करोड़ भारतीय यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा है। बता दें कि आरोग्य सेतु की तरफ से कहा गया कि डाटा सुरक्षा का नुकसान नहीं, ऐप में कोई खामी नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शराब की होगी होम डिलीवरी, दुकान से भीड़ खत्म करने के लिए पंजाब सरकार का फैसला। जी हां, पंजाब में शराब के ठेके 7 मई से सुबह 9 से 1 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति शराब का ऑर्डर दे सकता है। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। इस आदेश से जुड़ी फाइल को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अनुमति दे दी है। बता दें कि घर बैठे शराब पाने के लिए पंजाब सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। पंजाब में शराब के ठेके 7 मई से सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति शराब का ऑर्डर दे सकता है। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ओबीसी और यूनाइटेड बैंक हो गए बंद, पीएनबी ने ग्राहकों को दिया ये जवाब। जी हां, आपको बता दें कि बीते अप्रैल से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। इस विलय के बाद ग्राहकों के मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं। हालांकि इसी के तहत एक बार फिर पीएनबी ने ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के बंद होने के सवाल का जवाब दिया है। पीएनबी की ओर से बताया गया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक एक साथ बेहतर, बड़े और मजबूत बनकर आए हैं। बता दें कि जानकारी के मुताबिक अब पीएनबी देश का दूसरा बड़ा बैंक बन गया है। इस विलय के बाद बैंक का कारोबार करीब 18 लाख करोड़ का हो गया है। वहीं बैंक के 11,000 ब्रांच और 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की संख्या हो गई है। बता दें कि पीएनबी के मुताबिक ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच या एटीएम बंद नहीं हुए हैं, ये पीएनबी के अधीन आ गए हैं। पीएनबी ने बताया कि अगर भविष्य में किसी ब्रांच को बंद किया जाता है तो ग्राहकों को सूचित किया जाएगा। दोस्तों, खबरों में और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपके लिए सच्ची खबरें और काम की खबरें ही लेकर आते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, बेटे से 2 घंटे तक की पूछताछ।
जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली स्थित तबलीगी जमात के मरकज में संचालक मौलाना साद की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। इस बीच मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से पूछताछ की है। मौलाना साद के बेटे से पूछताछ में उन लोगों की जानकारी मांगी गई है जो मरकज का कामकाज देखते हैं। बता दें कि मौलाना साद के बेटे सैयद से मंगलवार को करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने सैयद से ऐसे करीब 20 लोगों की डिटेल्स मांगी है जो मरकज में आने जाने वाले लोगों और वहां की पूरी व्यवस्था का जिम्मा संभालते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिका ने झेल लिया बुरा दौर, अब देश खोलने की तरफ बढ़ेंगे। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अब कोरोना वायरस का असर कम होना शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हम कोरोना वायरस से लड़ाई की अगली स्टेज में हैं, जिसका मतलब अब अमेरिका को खोलने की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका कोरोना वायरस को मात दे रहा है। लाखों अमेरिकी लोग लंबे वक्त से घरों में हैं, जिसकी वजह से हमें जीत मिल रही है। आज हजारों अमेरिकी लोगों की जान बचाई जा चुकी है। अब धीरे धीरे अमेरिका को खोलने का काम शुरू होगा। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पता है आपको, सरकार उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ाती तो 10 रुपए से ज्यादा सस्ता मिलता पेट्रोल डीजल। जी हां, आपको बता दें कि कल रात केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। हालांकि एक राहत की बात है कि इस भार को ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा और तेल कंपनियां इस बोझ को वहन करेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार ने आपको राहत नहीं दी है, बल्कि आपको जो राहत मिल सकती थी उसे छीन लिया है। अगर सरकार इस एक्साइज ड्यूटी को नहीं बढ़ाती तो आपको पेट्रोल डीजल 10 रुपए से ज्यादा सस्ता मिल सकता था। जी हां, आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि इस समय 1 लीटर पेट्रोल की कीमत एक्स फैक्ट्री कीमत जहां बेस प्राइस 17.96 रुपए है, इसमें केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के रूप में 32.98 रुपए लगाती है। बता दें कि इसके ऊपर 32 पैसे ढुलाई खर्च के रूप में लिया जाता है। इसके बाद 3.56 पैसे का डीलर कमीशन और राज्य सरकार का वैट 16.44 रुपए लग रहा है। इसके अलावा डीलर कमीशन पर भी राज्य सरकार का वैट लागू होता है। कुल मिलाकर पेट्रोल की कीमत 71.26 रुपए तक पहुंच जाती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का टैक्स 49.42 रुपए है। तो इस तरह 18 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल सभी तरह के टैक्स और कमीशन को मिलाकर 71 रुपए से ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से जंग के लिए तैयार यूपी सरकार, सीएम योगी ने ली टीम 11 की बैठक। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोरोना को लेकर बनी टीम 11 के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। योगी सरकार की कोरोना से निपटने के साथ ही प्रदेश में बेहतर इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं देने की तैयारी है। जी हां, आपको बता दें कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए 75 जिलों के सरकारी अस्पतालों में 23,000 बेड के साथ 2,481 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। साथ ही सभी जिलों के 660 निजी अस्पतालों में 1 लाख से अधिक बेड का इंतजाम कर लिया गया है। कोविड-19 के लिए लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अस्पतालों में 41,000 आइसोलेशन बेड का भी इंतजाम है। जी हां, साथ ही आपको बता दें कि वहीं कोविड अस्पतालों में 1,250 से ज्यादा वेंटिलेटर की व्यवस्था के साथ ही 21,000 से ज्यादा क्वारंटीन बेड की व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी सेवाओं में लगाए गए डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ को इन्फेक्शन से बचाने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पब्लिक प्लेस पर किम जोंग की जगह होते हैं हम शक्ल, पूर्व ब्रिटिश एमपी का दावा। जी हां, आपको बता दें कि करीब 20 दिनों तक दुनिया में छिपे रहने के बाद अचानक 2 मई को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन सार्वजनिक तौर पर दिखाई देते हैं। जी हां, आपको बता दें कि ब्रिटेन के पूर्व सांसद रही लुइस नेस को तो विश्वास है कि उत्तर कोरिया की सरकार किम जोंग उन का बॉडी डबल उपयोग करती है। लुइस ने ट्विटर पर इसके सबूत भी दिए। जी हां, आपको बता दें कि वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जो फोटोग्राफ दिखाए जा रहे हैं वह नकली है, लेकिन लुइस ने किम जोंग उन के दांतों, कलाई पर निशान और कान के आकार में दिख रहे अंतर के आधार पर यह दावा किया है कि उत्तर कोरिया किम जोंग उन के बॉडी डबल का उपयोग करती है। बता दें कि अगर आप किम जोंग के उन कानों को ध्यान से देखिए तो आपको अंतर पता चलेगा।
एक तस्वीर में उनके कान सीधे हैं जबकि एक तस्वीर में थोड़े से टेढ़े हैं, साथ में जबड़ा भी पूरा गोल नहीं है। दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।